जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें जब भी हम सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और जब हम सुनाते हैं तो अपनी जो जर्नी है वो स्टार्टिंग से बतानी चाहिए। क्योंकि संगत जी, हम जो सत्संग सुनाते हैं ना, उससे जो संगत जी सत्संग सुनती हैं उनको बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। आपके सत्संग से ही उनको संकेत मिलते हैं क्योंकि आपसे गुरुजी ही बुलवाते हैं। जो आप बोलना चाहते हैं ना, जो आप बोलते हैं, सुनाते हैं जिस तरह से सत्संग, वो सिर्फ गुरुजी ही करवाते हैं। और आपके सत्संग के द्वारा ना संगत जी, दूसरी संगत को बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए हमेशा हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग में हमें बहुत से संकेत मिलते हैं, बहुत से इशारे, हिंट्स गुरुजी ने हमारे लिए रखे होते हैं सत्संग में। लेकिन हमें ये समझना है उस चीज़ को कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं और हमसे गुरुजी ने मतलब क्या हमें समझाना है, किस प्रॉब्लम को गुरुजी ने सॉल्व करना है। इसलिए हमेशा जब भी सत्संग सुनते हैं तो संगत जी ध्यान से सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जिस तरह से आंटी ने भेजा, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से जुड़ी तो संगत जी 2023 मार्च में हूँ, लेकिन मेरा सारा बचपन शिव जी की पूजा अर्चना करके ही निकला है। शिव जी का कोई व्रत नहीं छोड़ा। डेली जल चढ़ाने के ये रूटीन था मेरा कि मुझे डेली ही जल चढ़ाना है। बट जब मेरी शादी हो गई तो सब कुछ अपने आप ही छूट गया। मेरी शादी भी शिव मंदिर में हुई थी संगत जी। इतनी मेहर थी मुझ पर भोलेनाथ की, इतनी मेहर थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी का शुक्राना इसके लिए। पर पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ, मेरा मन ही नहीं करता था घर से अकेले बाहर जाने का। संगत जी, शादी के एक साल में ही मेरी बेटी हो गई। 4-5 साल संगत जी तो हमें कुछ नहीं पता चला कि जैसे मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम है। जब उसने बैठना स्टार्ट किया था ना, तब वो अपने आप ही पीछे की ओर लुढ़क जाती थी। बस यही दिक्कत लगती थी। मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे बड़ी होगी ना ये ठीक हो जाएगी। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है, जैसे जैसे बड़ी होगी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है सब कुछ। एक दिन अचानक ही मेरी बेटी को संगत जी फिट्स पड़ने लगे, जो बहुत ही माइनर थी। वो अपनी आइज़ ऊपर की ओर कर लेती थी और फिर हमने संगत जी हमने न्यूरो डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि इसे फिट्स पड़ते हैं। इसकी मेडिसिन चली संगत जी 16 महीने तक, शायद 16 महीने तक ही शायद, और इसके फिट्स ठीक हो गए।
बट इसकी बॉडी में बैलेंस नहीं था, वो खुद से चल नहीं सकती थी और ना ही कोई चीज़ हाथों से होल्ड कर पाती थी। पहले कम थी ये चीज़ें, लेकिन संगत जी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़ती चली गई। आज वो 15 साल की है, बट कंडीशन तो ख़राब ही है। उसके लिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं गई, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, पंडित, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं छोड़ा, और भी पता नहीं क्या क्या किया, बट उसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। सब बोलते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन संगत जी सब जगह से मेरे को ना निराशा ही मिली, क्योंकि सब यही बोलते थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। साईं को मैंने संगत जी मैं मानने लगी थी अपने बच्चे के कारण। हमने दूसरा बेबी भी प्लान नहीं किया। फिर 15 सालों बाद कंसीव किया और साईं की कृपा से संगत जी मेरी दूसरी बेटी हुई। वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू साईं राम। मेरी बेटी होने के 20 मंथ्स के बाद अचानक से संगत जी मेरे अंकल को गुरुजी के बारे में पता चला कि जो गुरुजी है वो सब कुछ ठीक करते हैं और जिनको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना है उसी को बुलाते हैं। तो मैंने पहले भी बड़े मंदिर 2016 या 17 में गई थी। तब भी मैंने सिर्फ नाम ही सुना था गुरुजी का और कुछ भी नहीं जानती थी मैंने अपनी सिस्टर के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया और हम चले गए। उस दिन मंडे था। हमने आराम से दर्शन किए। एक्चुअली संगत जी मेरी सिस्टर की बेटी और मेरी बेटी दोनों ही स्पेशल चाइल्ड हैं, तो सेवादार जी ने हमें देखकर डायरेक्ट ही भेज दिया मंदिर। और मंदिर में हमने वहाँ दर्शन किए, वहाँ चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और वापसी में संगत जी मुझे एक सेवादार अंकल जी ने गुरुजी का लॉकेट दिया। मैंने उसे पर्स में रख लिया और मैं घर आ गई। फिर डेली रूटीन से चलता रहा, जो मेरा रूटीन था वो चलता रहा। मेरा कोई कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ और ना ही हम संगत जी दोबारा गुरुजी के मंदिर गए, बड़े मंदिर। पर हाँ, अचानक ही मुझे ना शुक्राना भजन दिखता था यूट्यूब पर, तो मैं सुनने लगती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैं संगत जी सब भूल गई मैं। फिर अचानक से मेरे अंकल को ऑफिस में किसी ने बताया बड़े मंदिर गुरुजी के बारे में, तो अंकल ने संगत जी मुझसे कहा कि हम भी चलेंगे। तो मैंने बोला हाँ मैं गई हुई हूँ, तो कोई चक्कर नहीं, हम चलेंगे। अंकल ने सुना था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बात संगत जी मार्च 2023 की है। हमने संगत जी डिसाइड किया और होली से 3 दिन पहले हम वहाँ गए। वहाँ पर बिना कोई रुकावट के संगत जी हम पहुँच गए। वहाँ अंदर जाने पर मुझे बहुत रोना आया। फिर हमने लंगर प्रसाद संगत जी लंगर प्रसाद लेते हुए बाहर आ गए और जब हम पार्किंग में आए तो वहाँ हमें एक आंटी मिली। उन्होंने कहा उन्हें मेट्रो तक जाना है, तो क्या आप छोड़ दोगे? हमने कहा हाँ जी हम छोड़ देंगे, बस हम ये लंगर प्रसाद चख लें। वो आंटी बोली हाँ आप चख लो, मैं वेट करती हूँ। फिर संगत जी हमारा प्रसाद जैसे ही हमने चखा ख़त्म हुआ तो मैंने उन्हें बुलाया और हम चल पड़े। आंटी ने बात शुरू की क्योंकि मैं अपनी बेटी को खिला रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है। तो हमने उन्हें बताया कि ये अपना कोई काम नहीं कर पाती, ये स्पेशल चाइल्ड है, ये होल्ड नहीं कर पाती है चीज़ों को। और उन्होंने मेरी छोटी बेटी को जो 2 साल की ही है, मतलब संगत जी 2 साल की भी नहीं है, और उसे अपनी गोदी में ले लिया और जिससे मैं आराम से बड़ी बेटी को प्रसाद खिला सकूं। और आंटी ने बताया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होता है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कुछ यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, ये बच्चा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बस मतलब यहाँ पे आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आया करो और प्रसाद इनको ज़्यादा से ज़्यादा आना और प्रसाद खाना, इनका नाम रोज़ लेना। आप सत्संग भी कर सकते हो घर पर, बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आप सत्संग कर सकते हो। गुरबानी लगाकर सुनना डेली और जल प्रसाद रखना स्वरूप के आगे, और जल जो है वो सब पीना।
इतने में संगत जी उनका जो था वो स्टेशन आ गया और वो उतर गई। मुझे और मेरे अंकल को ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने ही ये सब बातें कही हैं, ये गुरुजी ही बात कर रहे थे, इतनी डिटेल में, इतने प्यार से। और कहा अगर लेट भी हो जाए ठीक होने में तो चिंता ना करना, गुरुजी कर्म भी काटते हैं, तो विश्वास रखना और अपनी बेटी को बोलो कि इनसे रोज बातें करना वो शुरू करे, वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम घर पहुंच गए और रूटीन से चलने लग गई फिर से लाइफ। फिर मैंने एक दिन संगत जी में सर्च करने लगी कि कैसे सत्संग करते हैं, कौन सी प्लेलिस्ट है और एंड ऑल थिंग्स में जब सर्च करने लगी तो इतने में मेरे अंकल के ऑफिस में गुरुजी का सत्संग हुआ। वहाँ से अंकल को पॉकेट स्वरूप में गुरुजी हमारे घर आए और उसके बाद मैंने एक दिन जैसे तैसे अपनी समझ से सत्संग स्टार्ट किया। भजन शुरू हुए तो मुझे रोना बहुत रोना आया करे, पर सत्संग होने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतना रिलैक्स हो गई मैं, इतना हल्का फील हुआ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर हम अप्रैल में गए बड़े मंदिर, घर में सत्संग करूं तो संगत जी उस दिन बहुत अच्छा लगे, लेकिन मेरा रोना ही नहीं बंद होता था। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। अच्छा, सत्संग सुनने भी लग गई। मैंने सत्संग में सुना था कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, तो मैंने संगत जी शिव पुराण भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने डेली शिव पुराण पढ़ने लगी। तब मुझे गुरुजी ने कभी संगत जी जोत में त्रिशूल के दर्शन हुए, कभी मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए, कभी मुझे बटरफ्लाई दिख जाती थी, कभी मुझे संगत जी जो चीज़ें होती थी मुझे बड़ा ही अच्छा लगने लगा। संगत जी अच्छा कुछ ही दिन हुए थे शिव पुराण पढ़ते हुए, तो मेरे अंकल ने डुगरी जाने का प्रोग्राम बना लिया। फिर हम मई के एंड में डुगरी भी चले गए। ये सब गुरुजी ही तो कर रहे थे संगत जी, हम कौन होते हैं जाने वाले, ये सब गुरुजी ही कर रहे थे और गुरुजी ही हमें बुला रहे थे। अच्छा संगत जी, इसमें भी एक छोटा सा सत्संग है। हमेशा डुगरी मंदिर जो है मंथ के फर्स्ट संडे ओपन होता है, तो हमारा प्रोग्राम ऐसे बना कि हमने सोचा था कि हम डुगरी मंदिर जाएंगे। इतने में संगत जी इंस्टा पर मैसेज फ्लैश हुआ कि डुगरी मंदिर 28 मई को ओपन है। तो हमने सोचा कि बेटी का बर्थडे है तो उसे भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, तो हमने संगत जी प्रोग्राम बना लिया और हमने सोचा कि सैटरडे जाएंगे और संडे को दर्शन करके आ जाएंगे। हम सैटरडे को संगत जी वहाँ पर पहुँच गए, तो हमें कुछ पता नहीं था वहाँ का कि क्या होता है, कोई रूम या होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे अंकल ने कहा कि एक बार देख लेते हैं कि कितना अंदर है, तो मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ जाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। तो वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी क्या हुआ, मंदिर ओपन था। हम इतने हैरान हुए कि ये तो गुरुजी का चमत्कार ही है। और वहाँ कोई रश नहीं, बिल्कुल खाली। हम आराम से गए, हमने दर्शन किए और जल प्रसाद लिया और संगत जी हम लोग आ गए। हमें पता चला कि वहाँ पर सचखंड का पाठ चल रहा है, इसलिए ओपन है। हमने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया और बार बार यही बोल रही थी मैं कि वाह गुरुजी वाह, मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट डे घर आ गए। कुछ टाइम बाद संगत जी कैलेंडर के रूप में गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया और मेरे मन में आया कि गुरुजी कहते होंगे कि इसे मज़ा नहीं आ रहा है पॉकेट स्वरूप में, तो बड़ा स्वरूप दे ही दिया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा जी संगत जी, सत्संग में मैं सुना था कि जो स्वरूप को साफ रखना और तिलक जो है वो डेली करना चाहिए, तो मैं संगत जी वो चीज़ सब डेली करने लगी थी। लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में बात आई कि गुरुजी तिलक चेंज करने में कैलेंडर फटने का डर लगा रहता है, तो फोटो फ्रेम में होता तो सही रहता। तो संगत जी फिर कुछ ही दिन बाद मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप जो था वो फोटो फ्रेम में भी आ गया।
मैंने अंकल से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो बोलते कि उनके ऑफिस में जो कलीग हैं उसको सपने में आया कि गुरुजी ने कहा है कि रोकी के घर पर ये स्वरूप देकर आ, तो उसने दिया है। तो मैंने संगत जी अंकल जी को बोला उसे बिग थैंक यू बोलना। बहुत मतलब मैं बहुत खुश हुई थी संगत जी, बहुत खुश हुई थी। अंकल को बोला कि उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। और मेरी आंखों में संगत जी बहुत, मैं आंसू आ गए, मैं बहुत रोई। गुरुजी को देखी जाऊं और रोई जाऊं, देखी जाऊं रोई जाऊं, फिर शुक्राना किए जाऊं। मैं बार बार मेरी छोटी बेटी को उनको लाकर ही मतलब संगत जी बैठ गई और प्यार करी जा रही थी। वो तो संगत जी गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा। और अच्छा स्वरूप गिर ना जाए इसके लिए मैंने उसे अलमीरा के ऊपर रख दिया। सोचा कि सत्संग करके कड़ा प्रसाद लगाऊंगी और लेकिन प्रसाद का भोग लगाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट डे जिसने स्वरूप दिया था उसने मेरे अंकल से पूछा कि क्या आपने स्वरूप ले जाने के बाद, अंकल ने कहा कि हाँ रख दिया है अभी स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि आपको चाय प्रसाद लगाना चाहिए भोग पे, तो चाय प्रसाद लगाना चाहिए था, आपने लगाया? तो मेरे अंकल ने बोला कि नहीं। तो वो बोले कि गलत किया है आपने। ये सब जब अंकल ने मुझे बताया तो मुझे इतना बुरा लगा और बार बार मैं माफ़ी मांगी जाऊँ गुरुजी से, और आज भी मांगती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। फिर एक दिन बाद सत्संग किया, शुक्राना किया, गुरुजी ने मेरी सुनी और फोटो फ्रेम के रूप में संगत जी मेरे घर पे आ गए। मैंने सत्संग में सुना है कि जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए, पर मैंने अभी तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। सिर्फ यूट्यूब पर ही या फेसबुक पर ही सत्संग सुने थे। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि सत्संग, गुरबानी, मंत्र जाप सुनूं, डेली ट्राई करती हूँ सुनने की। ये भी संगत जी गुरुजी की ही रहमत है। मुझे लगता है कि गुरुजी से मिलने के बाद मुझ में सब्र आ गया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटी अभी मेरी वैसी ही है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके साथ है, मुझे पता है। मेरा पूर्ण रूप से समर्पण गुरुजी के चरणों में है। पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ है जो, और मैं कहीं संगत जी डगमगा भी जाती हूँ, पर फिर खुद को ही समझाती हूँ, क्योंकि जितना मर्जी टूट जाओ, जितना मर्जी रो लो या नेगेटिव हो जाओ, कुछ टाइम बाद आप ही हैं गुरुजी जो फिर से नई ऊर्जा के साथ मुझे उठाते हो और मैं फिर से अपने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर देती हूँ। और तो और फिर से हम मतलब संगत जी प्रभु के चरणों में लग जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि पार लगाने वाला तो कोई और है नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। मुझे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में बटरफ्लाई बहुत बार दिखती है। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे बहुत बार दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बोला था कि अपना सत्संग शेयर करूं, और संगत जी आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत्ता भला करना गुरुजी, सरबत्ता भला करना। मेरे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं आप, बहुत ही प्यारे। सबको आपकी मेहर की, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि एक बड़ा सत्संग करने की तैयारी कर, और जब भी वो पूरा होगा मैं ज़रूर सत्संग करूँगी। मेरे गुरुजी महाराज जी, जब बस मुझे आप सब्र और हिम्मत बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग सुनाया बहुत ही प्यारा सत्संग था।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं संगत जी शुरू से ही पूजा पाठ बहुत करती आई हूँ। ये विश्वास मैंने अपनी माँ से सीखा है। वो भी तीनों पहर नित्य पूजा करती थी और अब हमारे बीच तो नहीं है, पर वो हमारे साथ हैं, हर पल हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है, उन्होंने ही गुरुजी को मेरी ज़िंदगी में लाया है। गुरुजी तो हमसे कब से जुड़े हैं संगत जी, बहुत टाइम से जुड़े हैं। ये हमें नहीं पता था, पर मुझ में ये विश्वास और आस्था दिखाने के लिए गुरुजी के प्रति मैं अपनी संगत जी माँ का धन्यवाद करती हूँ। मेरी माँ मुझसे संगत जी बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे बीच ना होते हुए भी वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। और जब पूरी तरह मैं हार गई थी अपनी परेशानी से, अपनी बीमारी से, तब मेरी माँ ने ही संगत जी गुरुजी को मेरी ज़िंदगी में लाया है। शुक्राना मेरी माँ का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी लाइफ में मुझे आपके दर्शन देने का शुक्राना। आप तो हर दिन ही सत्संग है संगत जी, हर दिन। कभी चाय में, कभी केक में गुरुजी ने इतने प्यारे ओम के दर्शन दिए हैं ना, बहुत ही प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत खूबसूरत दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 14 दिसंबर को संगत जी नहीं 4 दिसंबर को सोमवार वाले दिन मैंने शिवलिंग की पूजा की और गुरुजी की पूजा की। उस दिन शाम को चाय में इतना खूबसूरत ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे भी दर्शन होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं सोचा करती थी कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन हो जाएं, मुझे भी गुरुजी दर्शन दे दे, पर मुझे भी मिला गुरुजी का आशीर्वाद। अब मैं कह सकती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बार रात को गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथी के जरिए मुझे भी बताया कि मैंने गैस बंद करना ना मैं भूल गई हूँ। और मैं जब जाकर देखी तो संगत जी सच में वो मतलब बंद नहीं था। और संगत जी मुझे लगा ये मैं क्या सोच रही, और पर जब मैं संगत जी उठकर देखकर आई तो ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने ही मुझे ये टेलीपैथी करके बताया कि जा गैस को बंद कर और फिर सो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सत्संग दिया है, मेरे बच्चे को ठीक करके। मेरा बच्चा जो संगत जी 3.5 साल का है, वो कुछ बोलता नहीं है और संगत जी पढ़ाई की सारी चीज़ें बोलता है, जैसे ए बी या जेड, मतलब सब कुछ बोलता है 1 to 10 तक भी, लेकिन बातें नहीं करता। भूख लगी है, प्यास लगी है, ये नहीं बताता ही नहीं है। तो हमें बहुत टेंशन हुई रहती थी कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। कल को स्कूल गया तो कैसे अपनी बात को अपनी टीचर या अपने दोस्त को बता पाएगा। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से संगत जी वो पूरा तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ इशारों में बोलता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत कृपा। आपने बहुत कृपा रखी है मुझ पर, ऐसी कृपा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और मुझे ये भी यकीन है कि गुरुजी की कृपा से वो जल्द ही हम सबसे बातें भी करने लगेगा। गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी मैं उसको रोज़ देती हूँ।
अपने बेटे को एक मतलब संगत जी वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। गुरुजी उसके साथ हैं और मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है। एक और सत्संग है संगत जी, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो वो बहुत गोरा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जो रंग था वो सांवला होने लग गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम किसी को दिखाते हैं कि मेरा बेटा अब तक बोल नहीं पाता, तो सब यही कहते हैं कि इसके ऊपर ना काला जादू हुआ है, किसी ने काला जादू किया हुआ है, इसीलिए संगत जी बोलने में मतलब उसको देरी हो रही है, मुझे यही कहा जाता था। सब पूजा कराने के बाद भी संगत जी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। पर अब गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद से मेरे बेटे को चीज़ें समझना भी आ रहा है, चीज़ें समझता है और इशारों से वो बोल भी पाता है और उसके रंग में भी खुद से ही सुधार भी आ रहा है। और कहते हैं काला जादू से भी रंग काला होने लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो सब में अब सुधार आ रहा है, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बेटा मेरी लाइफ है, बहुत मन्नतों के बाद मेरे पास आया है और वो तब आया जब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरी माँ मेरे बेटे को देख भी नहीं पाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ ही गुरुजी के रूप में मेरे बच्चों को मुझे संभाल रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग सुनाया है बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सत्संग करना है, ये मतलब करना है, ये चाहिए, बिकॉज़ नहीं आता अपने बारे में बात करना, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे पास जिसके साथ मैं बात करूं। बट अब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूं तो लगता है कि कोई है जो मेरी सुन रहा है। बट सच बोलूं तो उनसे भी बात नहीं कर पाती, ना कुछ मांग पाती, क्योंकि इतने सालों से अपने आप को समझा रखा है कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, एंड जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। आज तक सिंगल हूँ क्योंकि अपने आप से कोशिश ही नहीं करी कि किसी के लिए, एंड जो कभी पसंद आया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कभी कुछ बोलकर, कभी बिना कुछ बोले, कभी कुछ वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि शायद इसमें भी भगवान जी की कोई मर्जी होगी या कुछ होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा, शायद वो मेरे लिए सही नहीं होगा। बट कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ कि क्या मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा, कि कोई आएगा मेरी लाइफ में, एंड या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी इस दुनिया से अकेले। एंड संगत जी मतलब ऐसे लगता है कि अकेली आई हूँ, अकेले ही चली जाऊंगी। बट अब लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड जो भी मेरे लिए करेंगे गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं शायद 2015 या 2014 में अपने ऑफिस की एक कलीग के घर गई थी उसके सत्संग में, बट उस टाइम मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं था, एंड मैंने अच्छे से अटेंड नहीं किया था सत्संग, बीच में ही वापस आ गई थी।
उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला उनके दर्शन करने के लिए, बड़े मंदिर जाने के लिए, बट संगत जी मैं गई नहीं, या ये बोल सकते हैं कि ये बुलावा ही नहीं आया था मेरे लिए। बट हाँ, मुझे मेरे एक कस्टमर ने उनका एक छोटा सा स्वरूप दिया था जो मैंने अपने बैग में रख लिया, एंड मैं कभी कभी उनके दर्शन कर लेती थी। पता नहीं था, बट मुझे शुरू से ही गुरुजी के लिए कभी कुछ भी ऐसे नेगेटिव वाइब नहीं आई, और ज़्यादा विश्वास नहीं था, बट नेगेटिव वाइब्स कभी नहीं आई। एंड आज का दिन है कि मेरे दिन की शुरुआत भी संगत जी गुरुजी से ही होती है, एंड अंत भी दिन का गुरुजी के साथ उनके नाम से ही होता है। ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरे सालों का सपना पूरा हुआ है इंडिया से बाहर जाने का। आज उनकी ही कृपा से मैं 25 दिसंबर 2022 में बाहर आ गई थी, एंड यहाँ पे स्टार्ट किया है। अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, बट उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड मुझे पता है गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परेशान हूँ या बहुत खुश हूँ, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ, और उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और ज़िंदगी चला रही हूँ। बट ये ज़रूर कहूँगी कि अंदर से खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्यों आजकल बहुत रोना आता है। आजकल मैं बहुत रोती हूँ जब भी गुरुजी के सामने बैठती हूँ या अकेले में होती हूँ तो बहुत रोना आता है, बट फिर गुरुजी का दर्शन करके चुप हो जाती हूँ। सब सत्संग मतलब बोलती है, अगर उनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने दर्शन इस तरह से दिए हैं, बट मुझे आज तक संगत जी गुरुजी के कभी कोई दर्शन नहीं हुए हैं। और दर्शन ये संगत जी या बटरफ्लाई दर्शन नहीं हुए, और ड्रीम दर्शन ये बटरफ्लाई दर्शन नहीं हुए, बट मुझे विश्वास है कि मुझे भी गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे एंड अपने दर्शन मुझे ज़रूर देंगे। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ, क्या लिखना चाहिए। शायद जो गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं ना संगत जी, जो गुरुजी लिखवाना चाहते हैं मैं वही लिख रही हूँ, और कहीं कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, एंड प्लीज़ अपनी इस बेटी को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है मेरे पास आपके अलावा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट में यही कहूँगी, प्लीज़ ब्लेस मी गुरुजी एंड ब्लेस मी। बस आप ही का सहारा है मुझे, और कोई सहारा नहीं है मेरे पास। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं भेज रही हूँ, अगर हो सके तो प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्होंने गुरुजी ने हमारे लिए सत्संग बनाए हैं, मंत्र जाप बनाया है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुनकर और संगत जी सत्संग को सुनाकर। संगत जी कितना इजी वे किया है गुरुजी ने हमें तारने का इस कलयुग में। हम इससे ज़्यादा लकी तो मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ हमारे लिए होगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर हमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम आपकी रजा में बिल्कुल राजी हैं। हमें हमारे मन में कोई इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं है। जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं, बस हमें ये सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम भी उस रास्ते पर आराम से चल पाएं। क्योंकि ये तो पता है कि आप उस रास्ते से भी, चाहे वो रास्ता कठिन है या सरल, आप हमें अपना हाथ पकड़ कर ही हमें वो रास्ता पार करवाएंगे। लेकिन हम नादान है ना संगत जी, हम नादान न गुरु जी कि जो हम भटक सकते हैं। इसीलिए आप हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।